एशिया की सबसे बड़ी गाड़ियों का मेला। यहाँ एलईडी लाइट्स की रोशनी की चकाचौंध के बीच करोड़ों की लग्जरी कार से लगातार पर्दा उठ रहा है। फीचर कार्स की पहली तस्वीर रोमांचित कर रही है, दीवाना बना रही है कॉन्सेप्ट कार। इलेक्ट्रिक कार से लेकर हाइब्रिड कारों का भी जलवा देखने लायक है। आम आदमी के लिए किफायती और भरोसेमंद गाड़ियों की ब्रांड भी लोगों को आकर्षित कर रही है। ये सब कुछ दिल्ली के करीब ग्रेटर नोएडा में चल रहे ऑटो एक्सपो के 16वें एडिशन में दिखाई दे रहा है। टू व्हीलर, थ्री व्हीलर और कारों के शौकीन लोगों के लिए ये किसी जन्नत से कम नहीं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत और आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। जीएनटी स्पेशल में आज होगी बात ऑटो एक्सपो की। दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा में एशिया के सबसे बड़े ऑटो एक्सपो की शानदार शुरुआत हो चुकी है। जी हां, यहां एक से बढ़कर एक हाइब्रिड लग्जरी कारों से पर्दा उठ रहा है। वहीं इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में भी कई कंपनियां अपनी चमचमाती कारों की पहली झलक पेश कर चुके हैं। कॉन्सेप्ट कार से लेकर आम आदमी के फायदे वाली कारों में भी है, इसमें शामिल है। पर्यावरण को साफ रखने के लिहाज से बनी गाड़ियां भी इसमें दिखाई जा रही हैं। 3 साल के लंबे अंतराल के बाद शुरू हुआ इस ऑटो एक्सपो में भारत समेत दुनिया भर की ऑटोमोबाइल कंपनियां हिस्सा ले रही हैं। ऑटो एक्सपो 2023 में नई टेक्नोलॉजी, एडवांस फीचर और मस्कुलर लुक वाली कारें लोगों को दीवाना बना रही हैं। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का कायाकल्प करने के लिए एक से बढ़कर एक कार पेश किए जा रहे हैं। भारतीय कार कंपनियों के साथ साथ विदेशी कार कंपनियां भी लोगों को लुभाने के लिए लग्जरी सेगमेंट से लेकर फ्यूचर कार कॉन्सेप्ट को लेकर सामने आ रही हैं। ऑटो एक्सपो 2023 में नई कारें लॉन्च होने के साथ साथ भविष्य में आने वाली कारों की झलक भी मिल रही है। मारुति सुजुकी जिम्नी एसयूवी आखिरकार ऑटो एक्सपो 2023 में अनवील हो गई। धांसू ऑफ-रोडिंग एसयूवी जिम्नी का काफी लंबे समय से इंतजार हो रहा था। ऑटो एक्सपो 2023 के दूसरे दिन मारुति सुजुकी जिम्नी 5 डोर वर्जन कंपनी ने पेश किया। मारुति सुजुकी की जिम्नी कार 4x4 होगी और पावर पैक्ड अंदाज में सड़कों पर उतरेगी। लोगों को बड़े लंबे समय से थार के इस राइवल एसयूवी का इंतजार है। हालांकि कंपनी ने बुकिंग तो शुरू कर दी है, लेकिन इसके ऑफिशियल लॉन्च डेट के बारे में नहीं बताया है। माना जा रहा है कि मारुति की एसयूवी जिम्नी का मुकाबला अपकमिंग महिंद्रा थार 5 डोर से होगा। मारुति सुजुकी का हैंगर है ये और इस वक्त यहाँ पर आपको बहुत भीड़ दिखाई पड़ रही होगी। एक ही गाड़ी के इर्द गिर्द तमाम सारे लोग खड़े हुए हैं क्योंकि ये गाड़ी इस वक्त बन गई है सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। मारुति सुजुकी ने अपनी जो गाड़ी लॉन्च की, इसका नाम है जिम्नी, और ये बिल्कुल टक्कर देती हुई दिखाई पड़ रही है थार को। थार का बहुत क्रेज पिछले कुछ सालों से इंडिया में देखा गया है और जिस तरह की इसकी बनावट है वो भी बिल्कुल जीप जैसी है और थार को काफी हद तक जिसका डिजाइन है उसको कॉपी करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। आज अपनी एसयूवी लाइनअप को स्ट्रेंथन करते हुए मारुति सुजुकी ने 2 गाड़ियां लॉन्च की हैं। एक वो खड़ी है जिसका नाम फॉनेक्स है और एक ये है जिम्नी। हालांकि सबकी निगाहें आकर जिम्नी पर टिक गई हैं क्योंकि ये बिल्कुल थार की डिजाइन जैसा देखने में लगता है। 5 दरवाजों वाले जिम्नी की लंबाई 4 मीटर के अंदर है। 1.73 मीटर ऊंची इस एसयूवी का ग्राउंड क्लियरेंस 210 mm का होगा। नई जिम्नी में सेफ्टी फीचर को लेकर खासा ख्याल रखा गया है। जिम्नी में 6 एयर बैग्स का विकल्प मिला है। साथ ही हिल डिसेंट कंट्रोल, हिल होल्ड असिस्ट, लिमिटेड स्लिप ब्रेक डिफरेंशियल, ईबीडी के साथ एबीएस, पीछे व्यू कैमरा, आइसोफिक्स और साइड इंपैक्ट डोर बीम जैसे सुरक्षा फीचर्स दिए गए हैं। मारुति सुजुकी की जिम्नी कार आपको 6 कलर ऑप्शन में मिलेगी।
जिमनी को कंपनी डुअल टोन और सिंगल टोन कलर्स के विकल्प के साथ बाजार में उपलब्ध कराएगी। इसमें नेक्सा ब्लू, ब्लूइश ब्लैक, सिजलिंग रेड, पर्ल व्हाइट, ग्रेनाइट ग्रे और काइनेटिक येलो शामिल हैं। जिमनी एसयूवी के डिजाइन में मारुति ने काफी बदलाव किए हैं। स्टीयरिंग व्हील को एक अलग एक्सपीरियंस दिया है। इसमें 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन मिलेगा जो थोड़ा हाइब्रिड होगा और 102 बीएचपी की पावर और 130 Nm टॉर्क जनरेट करेगा। जिमनी में 4 स्पीड ऑटोमेटिक और 5 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स मिलेगी। ये कार ऑफ रोडिंग के लिए एक अलग तरह का एक्सपीरियंस देगी। माना जा रहा है कि जिमनी को भारत में 12 लाख रुपए तक की शुरुआती कीमत में लॉन्च किया जा सकता है। कंपनी ने जिमनी की बुकिंग भी शुरू कर दी है। ग्रेटर नोएडा से मनीष चौरसिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अपनी कार में तेल भराते वक्त अगर आपके माथे पर पसीना छलक जाता है तो ये गुड न्यूज डेफिनेटली आपके लिए है, क्योंकि जब कार में सवार होकर आप 1 किलोमीटर का फासला महज 2 रुपए में तय करेंगे तो सब अच्छा लगने लगेगा। हाइड्रोजन फ्यूल सेल पर चलने वाली कार को पेश किया जाने लगा है। एमजी मोटर्स ने ऑटो एक्सपो 2023 के दूसरे दिन अपनी हाइड्रोजन फ्यूल सेल कार यूनिक 7 को पेश किया है। जी हां, कंपनी का दावा है कि ये एमपीवी एक बार फुल टैंक होने पर 605 किलोमीटर से ज्यादा का रेंज देगी। मॉरिस गैराज ने अपनी एक और बेहतरीन कार से पर्दा उठा दिया है। नाम है यूनिक 7 हाइड्रोजन फ्यूल सेल। नीले रंग की ये कार फ्यूचर फ्यूल यानी हाइड्रोजन से चलेगी, जो न सिर्फ आपके पैसे बचाएगी बल्कि प्रदूषण को भी कम करेगी। एमजी की यूनिक 7 एक एमपीवी है जिसमें कंपनी ने 3 हाइड्रोजन टैंक्स फिट किए हैं, जिसमें 6.4 किलो की हाइड्रोजन गैस भरी जा सकती है। एमजी मोटर का दावा है कि इसकी यूनिक 7 हाइड्रोजन फ्यूल सेल एक बार फुल टैंक होने पर 605 किलोमीटर से ज्यादा की रेंज देगी, जिसे पूरी तरह से भरने में सिर्फ 3 से 5 मिनट लगेंगे। इसके साथ ही इस कार में इलेक्ट्रिक मोटर भी लगी है जो इसे 201 एचपी की पावर देती है। ऐसे में ये एक हाइब्रिड के तौर पर काम करती है। पहला दिन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के नाम रहा, लेकिन आज दूसरा दिन और सुबह सुबह ही एमजी ने लॉन्च की है अपनी ये हाइड्रोजन कार। और हालांकि अभी ये सिर्फ इन्होंने अनवील की है, लॉन्च नहीं की है इंडिया में, क्योंकि अभी ऐसे हालात भी नहीं है। जिस तरह से हाइड्रोजन कार एक फ्यूचर कार की तरह आप इसको सोच सकते हैं, इस पूरी टेक्नोलॉजी को, क्योंकि जिस तरह से अभी इंडिया में पेट्रोल, डीजल और सीएनजी के पंप लगाए गए हैं, उसी तरह हाइड्रोजन के लिए भी अलग से उस तरह की यूनिट सेट की जाएंगी। उसके बाद ही यहां पर हाइड्रोजन कार्स का स्कोप हो सकता है। फिलहाल एमजी ने इसे पेश जरूर किया है, यूनिक 7 इसका नाम है। और इसके फीचर्स की हम बात करें तो तमाम सारे फीचर्स यहां पर कंपनी ने रखे हैं जो कि बहुत ही अट्रैक्टिव हो सकते हैं। 605 किलोमीटर एक बार इसमें पूरा फ्यूल आप भरने के बाद 605 किलोमीटर तक जा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि 6.4 केजी हाइड्रोजन इसके फ्यूल टैंक में एक बार में आ सकती है। जिस तरह की बात की जाती है कि आखिर गाड़ियां जो इंजन है बेहद पावरफुल का इंजन बनाया गया है, और जैसे कई गाड़ियां होती हैं कि बहुत ज्यादा टेम्परेचर होने पर बंद हो जाती हैं या फिर टेम्परेचर जब मिनिमम होता है तब बंद हो जाती हैं। इस गाड़ी के लिए यूनिक 7 के लिए एमजी दावा करती है कि 95 डिग्री की हीट में भी ये आराम से स्टार्ट हो सकती है और -30 डिग्री में भी ये आराम से स्टार्ट हो सकती है। ऑटो एक्सपो में जहां एक तरफ इलेक्ट्रिक कारों ने लोगों का ध्यान खींच रखा है, तो वहीं अब हाइड्रोजन कारों को लेकर भी कंपनियों ने अपना फोकस दिखाया है। गवर्नमेंट जो है आजकल हाइड्रोजन के बारे में काफी, स्पेशली ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में, प्रोडक्शन के बारे में काफी पुश कर रहे हैं इंडिया में प्रोडक्शन कैपेबिलिटीज को, एक्सपोर्ट्स को। तो उसमें जो ट्रांसपोर्टेशन के एप्लीकेशंस पॉसिबल हैं, दिस इज वन ऑफ द पॉसिबिलिटीज। हमारे पास ये गाड़ी प्रोडक्शन रेडी ऑलरेडी है, अभी बड़ी कॉस्टली है और लार्ज नंबर्स में प्रोड्यूस नहीं हो पा रही है। बट इसमें जो कुछ चीजें आपने पूछी स्पेसिफिकेशन, तो इसमें 3 सिलेंडर है हाइड्रोजन के नीचे जो कि फ्यूल होते हैं। 600 किलोमीटर की रेंज है अप्रॉक्सीमेटली उन सिलेंडर्स पे, और काफी इसकी क्या कहते हैं जो पावर है 150 किलोवाट की इसकी पावर है बैटरी की।
इंडियन मार्केट में हाइड्रोजन कार को इंट्रोड्यूस करने वाली MG अब तीसरी कंपनी बन गई है। इससे पहले Hyundai और टोयोटा अपनी हाइड्रोजन फ्यूल रन कार लॉन्च कर चुकी हैं। MG मोटर का कहना है कि यूनिक 7 कार एक एयर प्योरीफायर की तरह काम करती है, क्योंकि यूनिक 7 धुआं नहीं बल्कि पानी की बौछार छोड़ती है। इस कार को 1 घंटे तक ड्राइव करने पर ये 150 लोगों के सांस लेने लायक हवा को साफ कर देती है। 7 सीटर MG यूनिक 7 कार शानदार लुक और फीचर से लैस है। ये दुनिया की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल MPV बताई जा रही है। इसमें प्रोम P390 हाइड्रोजन फ्यूल टेक्नोलॉजी लगी है, जो 92 किलोवाट पावर सिस्टम से लैस है। इसका पावर आउटपुट 150 किलोवाट यानी करीब 200 bhp है। कार की टॉप स्पीड की बात की जाए तो ये 150 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच जाती है। दावा किया जा रहा है कि ये कार महज 4.9 सेकंड में 50 किलोमीटर की रफ्तार को छू लेगी। MG यूनिक 7 मैक्सिमम 95 डिग्री सेल्सियस और मिनिमम -30 डिग्री सेल्सियस के तापमान में ऑपरेट हो सकती है। बिकॉज हाइड्रोजन को आप यूज कर रहे हो तो उसकी वजह से ही मटेरियल्स का सिलेक्शन काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। दूसरा, इसमें जो एमिट होता है इसमें वो पानी होता है, तो धुआं तो ऑब्वियसली नहीं होता है इसमें, तो इसका जो पॉल्यूटेंट है वो वाटर है। तो उसको देखते हुए काफी इन्वायरमेंटल फ्रेंडली गाड़ी है। और जो हाइड्रोजन का बताया कैपेसिटी इसका 6.4 kg इसमें हाइड्रोजन आता है। तो हाइड्रोजन रिफ्यूलिंग ऑब्वियसली हाइड्रोजन स्टेशन से होती है, जो कि इंडिया में अभी नहीं है, 1-2 हैं सिर्फ। तो अभी इसीलिए खासियत इस गाड़ी की है कि ये जो MPV एप्लीकेशन हमने दिखाई है, ये प्रोडक्शन रेडी है। अगर जब भी कमर्शलाइज करना हो, अगर प्राइसेस कम हो जाते हैं इस टेक्नोलॉजी के और गवर्नमेंट की पॉलिसीज फेवरेबल हैं, तो इस गाड़ी को लाया जा सकता है। MG यूनिक 7 कार में मॉडर्न डैशबोर्ड के साथ पैनोरमिक सनरूफ भी दिया गया है। साथ ही इसमें एक ऑल डिजिटल ड्राइवर का डिस्प्ले भी दिया गया है, ताकि ड्राइवर को कार से जुड़ी जानकारी और आसपास का बढ़िया व्यू मिल पाए। देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। कुछ शहरों में तो पेट्रोल का दाम 100 रुपए प्रति लीटर के पार पहुंच चुका है। ऐसे में लोग पेट्रोल और डीजल के विकल्प के तौर पर CNG जैसे ईंधन पर भरोसा कर रहे हैं और अब भविष्य के ईंधन यानी हाइड्रोजन पर कार कंपनियां फोकस कर रही हैं। अभी MG मोटर्स ने यूनिक 7 लॉन्च नहीं किया है, लेकिन आने वाले वक्त में इसे भारतीय बाजार में भी लॉन्च किया जा सकता है। ग्रेटर नोएडा से मनीष चौरसिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। भारतीय कार कंपनी टाटा मोटर्स ने ऑटो एक्सपो 2023 में एक के बाद एक नई बेहतरीन कारों की झलक पेश की है। टाटा ने अपनी नई कार कर्व को रिवील कर दिया है। टाटा कर्व के साथ कंपनी ने इलेक्ट्रिक कार अविन्या और टाटा हैरियर के इलेक्ट्रिक वर्जन को भी पेश किया है। ऑटो एक्सपो में अगर आप भी टाटा समेत लग्जरी कारों को करीब से देखना चाहते हैं तो आप 13 जनवरी से ऑटो एक्सपो में शामिल हो सकते हैं। रंगीन रोशनी और मध्यम म्यूजिक के बीच ऑटो एक्सपो में एक के बाद एक कारों से पर्दा उठता जा रहा है, जिसमें देशी कंपनी टाटा की कारें भी अपना जलवा बिखेर रही हैं। टाटा ने एक के बाद एक अपनी कई गाड़ियों को सबके सामने रखा, जिसमें कंपनी ने ग्रीनर मोबिलिटी सॉल्यूशंस पर अपना ज्यादा ध्यान फोकस किया है। इंडियन ऑटोमोबाइल मार्केट के ईवी सेक्शन पर अपनी बादशाहत कायम कर चुकी टाटा मोटर्स अब ऑटो एक्सपो में भी अपना जलवा बिखेर रही है। टाटा ने सिएरा ईवी, हैरियर ईवी, कर्व के ICE संस्करण को सबके सामने रखा है। हैरियर के इलेक्ट्रिक वेरिएंट को लेकर किसी भी तरह की चर्चा नहीं थी, लेकिन टाटा ने इस कार के ईवी वेरिएंट को शोकेस कर सभी को चौंका दिया। कार को कंपनी 2025 तक लॉन्च करने की तैयारी में है। लंबे वक्त से जिस गाड़ी का सभी को इंतजार था, टाटा ने उसका भी इलेक्ट्रिक कॉन्सेप्ट वर्जन शोकेस किया। ये गाड़ी थी टाटा सिएरा। इस गाड़ी को इससे पहले साल 2020 में हुए ऑटो एक्सपो के दौरान भी कंपनी ने शोकेस किया था, लेकिन उस दौरान इसके इलेक्ट्रिक वेरिएंट की बात नहीं की गई थी और इसके डीजल वेरिएंट को लाने की ही बात थी। लेकिन अब इसके इलेक्ट्रिक वेरिएंट को शोकेस किया गया है, जिसे आप ऑटो एक्सपो के दौरान देख सकते हैं। टाटा मोटर ने अल्ट्रोज और पंच के CNG वेरिएंट, टियागो ईवी के एक्सपोर्टियर वेरिएंट, अल्ट्रोज रेसर से पर्दा उठाया है और अविन्या ईवी को भी प्रदर्शित किया है। इसके साथ ही टाटा मोटर्स ने साथ में 2 नए टर्बोचार्ज इंजन के साथ कई कमर्शियल वाहन पेश किए हैं।
ग्रेटर नोएडा से मनीष चौरसिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। ऑटो एक्सपो में सिर्फ नई कारें ही नहीं जलवा बिखेर रही, बल्कि यहां लग्जरी सेगमेंट की सेकेंड हैंड गाड़ी भी लोगों को खूब आकर्षित कर रही है। मैं फिलहाल बैठा हूं लग्जरी पोर्शा में। मार्केट प्राइस इसका इंडिया में लगभग 4 करोड़ के आसपास। यहां नहीं मिलती, इंपोर्ट कराई जाती है। लेकिन जिस गाड़ी में मैं बैठा हूं ये आपको 4 करोड़ से कम में यहीं पर इंडिया में आराम से मिल सकती है। क्यों? क्योंकि हम एक ऐसी जगह पर हैं जहां पर आप कई सारी लग्जरी कार्स देख रहे हैं, लेकिन ये सभी यूज्ड लग्जरी कार्स हैं, मतलब ये सेकंड हैंड लग्जरी कार्स हैं। और यहाँ पर इसको लेकर आए हैं, क्या नाम है सर आपका? लोकेश शर्मा। लोकेश जी लेकर आए हैं। लोकेश जी, ऑटो एक्सपो में हम पहुंचे हैं। पहले दूर से देखकर लगा कि ये तो बिल्कुल ब्रांड न्यू कार्स हैं। आपने बताया तो मालूम पड़ा। कैसे ये आइडिया है कि ऑटो एक्सपो में जाना, जहां पर हम फ्यूचर कार्स की बात करते हैं, नई टेक्नोलॉजी, नई गाड़ियों की बात करते हैं, वहां पर आप लग्जरी यूज्ड कार्स लेकर पहुंचे? सर एक्चुअली क्या है ना, अपनी इन गाड़ी इन सेगमेंट की लिमिटेड बायर्स होते हैं, तो पब्लिक का एक सपना होता है कि हम इन चीजों को देख सके, फेस आउट कर सके, हम फील कर सके कि एक सुपर कार क्या चीज होती है। उनका एक ड्रीम होता है, एक सपना होता है कि हम देख सके कि हमारे सुपर कार किस तरीके की लगती है, किस तरीके की दिखती है। क्योंकि रोड में काफी कम दिखती है इंडिया के अंदर, आपने देखा होगा, जस्ट बिकॉज ऑफ ट्रैफिक की काफी गाड़ियां कम दिखती हैं। तो एक रहता है ना कि हम यहाँ पे ऑटो एक्सपो में डिस्प्ले पे हम देख सकते हैं कि गाड़ी किस तरीके की दिखती है, हम फील कर सकते हैं उस चीज को कि एक सुपर कार अगर जिनका सपना है उसके बारे में जान सकते हैं, देख सकते हैं। सेकंड क्या है, उनका बजट, जो सोचते हैं कि यार हमारा बजट किस गाड़ी का, किसी का 4 CR है, किसी का 5 CR है, किसी का 7 CR है। नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पर आपको सिर्फ ऑलमोस्ट ब्रांड न्यू गाड़ी 1.5 CR में मिलेगी। बाकी बात गाड़ी से निकल कर करते हैं, क्योंकि और भी बहुत सारी गाड़ी हैं, उनको भी देखते हैं। और ये आपको एक चांस देते हैं कि आप लग्जरी कार्स को ना सिर्फ यहाँ पर देख सके, बल्कि ये भी ऑप्शन है आपके पास कि आप ऐसी लग्जरी कार्स भी सेकेंड हैंड इंडिया में खरीद सकते हैं। तो कौन कौन सी गाड़ियां हैं, बड़े ब्रांड, और उनका मार्केट प्राइस क्या होता है नई गाड़ी का, और आपके पास कितने की है? सर ये गाड़ी है मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 66 लाख रुपए की, 7,000 चली हुई गाड़ी है मेरे पास। नई गाड़ी अगर आप लेने जाएंगे, स्टॉक गाड़ी आपको मिलेगी 2.5 करोड़ रुपए की। जी, बेंटले है, बेंटले पैन इंडिया एक की गाड़ी है। आपको नॉर्मल कॉन्टिनेंटल GT मिलेगी। ये कॉन्टिनेंटल GT स्पीड है, यानी पावरफुल दैन नॉर्मल सी GT, ठीक। और मेरे पास मिलेगी सिर्फ आप 1 करोड़ 30 लाख। और प्लस पॉइंट ये है कि इसमें 50 लाख की लोडिंग्स है, मैंसूरी, ओरिजिनल मैंसूरी बॉडी के। जी, मार्केट प्राइस क्या है बेंटले का? सर अप्रॉक्स 6 CR प्लस। 6 CR प्लस वेटिंग, 2 ईयर वेटिंग। 2 ईयर वेटिंग है। अच्छा, ओके। एक मर्सिडीज भी दिखाई पड़ रही है। तो जितनी गाड़ियां यहाँ खड़ी हैं सिर्फ वही है या और भी आपके पास? सर अपने शोरूम पे आप आइए, अब मैं आपको काफी गाड़ियां दिखाता हूँ। जी, अपना शोरूम है फरीदाबाद में, सेक्टर मतलब मथुरा रोड पे, सेक्टर 37 नियर बाय, और एक्सोटिक व्हील्स। अगर यहाँ पे कोई ऑटो एक्सपो पहुंच रहा है, आपकी गाड़ियां देखता है, उसको पसंद आती है, यहीं से वो परचेज कर सकता है, घर ले सकता है? हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल। लेकिन अपने ऑटो एक्सपो वाले आफ्टर 18 ही डिलीवरी देंगे। 13 से 18 तक तो अपनी गाड़ी आपके सामने है, उसके बाद आपकी है। कौन कौन से मॉडल है? क्योंकि गाड़ियां ऐसा तो नहीं कि जो बहुत जल्दी एक्सपायर होने वाली हैं। पेट्रोल गाड़ी होंगी मेरे ख्याल से, डीजल गाड़ियां होंगी, एक लिमिट है अपने। है ना, सुपर कार है। वैसे ही ये 2013 है, अभी 2028 तक आपकी 28 तक वैलिड है। ये 2013 है, सेम 2028 तक वैलिड है। ये 2016 है, ये भी अप्रॉक्स आपका 32 तक वैलिड है। 2017 है, वो 33 तक वैलिड है। एक ऑप्शन आपको यहाँ मिलता है। और ऑटो एक्सपो में लग्जरी कार्स, खासकर वो ब्रांड जो विदेशी ब्रांड है लग्जरी कार्स के, वो इस बार कम दिखाई पड़ रहे हैं। ऐसे में आप कम से कम यूज्ड लग्जरी कार्स का मजा तो यहाँ पर ले ही सकते हो। अगर आपका बजट अलाउ करता है तो खरीद भी लीजिए। कैमरामैन सत्या के साथ मनीष चौरसिया, गुड न्यूज टुडे, ग्रेटर नोएडा। GNT स्पेशल में आज बस इतना ही, लेकिन आप बने रहिए GNT पर, क्योंकि यहाँ खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा।